मैं जो है इस घटना में जो व्यक्ति आतंकवादियों से लड़ गया, झगड़ गया, उसका बंदूक छीनने का प्रयास किया, उसको लगी 4-4 गोली और पर्यटकों को लगी 1-1 गोली जी। और उस बंदे का नाम है आदिल शाह जी। और आदिल शाह हापतनाल एक गांव है नागबल के पास। मैं उनके पास गया, मैंने उनके अब्बाजान यानी वालिद, उनके पिता से बातचीत करी, उनके साथ उनका दुख साझा करने का प्रयास किया। उनके छोटे भाई से भी मैंने बात की और उनके घर पे फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी विजिट किया था। आपको वहाँ जाने के बाद उनका घर का हालात कैसा लगा, क्या लगा? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि आदिल शाह जिस हापतनाल गांव का है जी। वो उस गांव का निर्धनतम जो है परिवार है। अच्छा। सबसे ज़्यादा गरीब, मुफलिसी और गुर्बत के नीचे दबा हुआ परिवार है और उसका जो है अकेला कमाने वाला व्यक्ति यदि चाहता तो पीठ दिखाकर भाग सकता था, मगर उसने अपना सीना अड़ाया। अच्छा। लोगों को बचाया, बचाते बचाते अपनी जान कुर्बान कर दी। तो बड़ा गमगीन माहौल था। साथ में जो पॉजिटिविटी थी उनके पिता की जी। कि अपने जवान बच्चे को खोने के बाद भी वो कह रहे थे, मैं खुश हूँ, मुझे फ़ख्र है उसके ऊपर कि उसने पीठ नहीं दिखाई। ये मतलब ये जो जज्बा है, और मैं कहता हूँ इसी को कश्मीरियत कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको पता है कि 22 अप्रैल को जो बीती घटना हुई है पहलगाम में, उसके बाद से यहाँ का जो हालात है वो कैसा बना हुआ है, आप टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं और देश दुनिया में ये चीज़ ट्रेंडिंग पे है। उसी बीच आज 10 दिनों के बाद मैं आ चुका हूँ पहलगाम में। पहलगाम आने के बाद मैं इस रोड से जा रहा था, तभी एक सर मुझे मिले जी, जो कि गाज़ियाबाद के रहने वाला है, इंदिरापुरम के रहने वाले हैं। बहुत कुछ इनके बारे में जानकारी हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, ये सर जो है कि पिछले 5 दिनों से पहलगाम में हैं और पहलगाम में आने के बाद से ये झाजी हैं और ये इनके दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त मिल करके एक वैगनार कार से दिल्ली से पहलगाम आकर जिन लोगों ने यहाँ पर लोगों का जान बचाया था, उनके घर जाकर इन्होंने लोगों का वीडियो शूट किया है, कैप्चर किया है। इनकी भी एक चैनल है, चलते चलते उस पर ये काम करते हैं। सर इस एज में हैं और इस एज में इतना एक्साइटेड होना और ये काम करना बहुत बड़ी बात है। झाजी और ये जो सर हैं, ये दोनों दोस्त 1978 से फ्रेंड्स हैं और दोनों दोस्त जो है कि हमेशा ट्रैवल करते हैं और इनकी जो लाइफ स्टाइल है, मैंने इनको जाना समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले अब हम इनसे बात करना शुरू करेंगे। सर आप पहलगाम कब आए? मुझे यहाँ पहलगाम में आए हुए 3 दिन हो गए और कश्मीर में आए जो है 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन हो गए और पिछले 3 दिन से मैं पहलगाम में हूँ जी। और पहलगाम में जो हलचलें चल रही हैं इस टाइम, जो सन्नाटा पसरा है, खामोशी है, कहीं उदासी है जी। उन सब चीज़ों को अपने वीडियो के माध्यम से डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए। बिल्कुल राइट। दूसरी बात कि आप जब 5 दिनों से पहलगाम और इस कश्मीर के एरिया में आप ट्रेवल कर रहे हैं, जी जी, तो आपने क्या एक्सपीरियंस लिया 5 दिनों में? आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? इस घटना के बाद जो है 90 के बाद बहुत सारा पानी बह गया जी। कश्मीर बदला जी। कश्मीर के हालात बदले, खुशहाली आई, बहुत सारे गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के जो है प्रोजेक्ट आए जी। ये जो घटना हुई जी। इसने जो है 26 लोगों की जानें तो गई, मगर इसने जो है पूरे कश्मीर को, मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर को यूनाइट कर दिया अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट टेररिस्ट और दुश्मन देश। अब यहाँ का बच्चा बोलता है कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो जो 26 लोगों ने जान गंवाई, उसके बदले में हमें क्या मिला? हमें मिला यूनाइटेड कश्मीर। घटनाक्रम के बाद यहाँ का हालात आपको कैसा लगा? घटनाक्रम के बाद यहाँ के लोग एकदम स्तब्ध हैं, क्योंकि एकदम टूरिज़्म की इकॉनमी की कमर टूट गई है और कहीं ना कहीं कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है और उनको ऐसा लगता है कि दहशतगर्द आतंकवादी जो
अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। और इन मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए हमारे जैसे लोग गाज़ियाबाद में, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों के आर्थिक सहयोग से, आरती झा और मनोज झा जी के आर्थिक सहयोग से मैंने इस यात्रा को किया है। और मैं यहाँ पर इसलिए आया कि मुझे लगा कि इस समय यदि मैं कश्मीर नहीं गया तो कहीं ना कहीं मैं अपने ज़मीर के साथ जो है गद्दारी करूँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज कश्मीर जाना चाहिए और वहाँ कश्मीर की सरजमी से, क्योंकि मैं शहर में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करता तो लोग कहते अरे इतना शौक है तो कश्मीर जाके बोलो ना। बिल्कुल, तो मुझे हाँ हाँ सही बात है। तो मैं उनको ये बात जो है कश्मीर आकर के कहना चाहता था ताकि लोग मुझे हिपोक्रेट ना समझें कि हाँ। तो कश्मीर की सरजमी से मैं एक अमन चैन मोहब्बत के पैगाम पूरे भारत को देना चाहता हूँ कि दोबारा से अपनी टिकटें रीबुक करिए और जो पाकिस्तान दुश्मन देश के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दीजिए। कश्मीर के टूरिज़्म उद्योग को यदि बचाएंगे तो वो उद्योग खाली कश्मीरियों का नहीं है, क्योंकि कश्मीर का जो टूरिज़्म का पैकेज है वो ऑल ओवर इंडिया से बुक किया जाता है। 90% टूरिज़्म यदि बुकिंग कैंसिल होती है तो कितना बड़ा राजस्व का नुकसान होता है, कितना बड़ा जीएसटी का नुकसान होता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये सिर्फ एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है कि इकोनॉमिक्स और इकॉनमी क्या चीज़ होती है। अब मैं बात करूंगा सर, एक मेरे साथ मकबूल सर हैं जो कि श्रीनगर के निवासी हैं। मेरे ट्रेवल में मेरे ख़ास फ्रेंड्स मानिए या गार्जियन मानिए मेरे हैं ये, और इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई और मैंने यहाँ का जो हालात है मैंने समझा। और मैंने यही एक्सपीरियंस लिया कि मैं कल लाल चौक पे गया था और लाल चौक पे मैंने 2 कश्मीरी भाइयों को देखा। वो लोग अपने में बात कर रहे थे, भाई क्या हो गया इस जगह को, किसकी नज़र लग गई। इतनी दर्द के साथ वो बात कर रहे थे ना कि मैं अपना फ़ोटो खींच रहा था, मैं अपनी फ़ोटो खींचना बंद कर दिया और उनके पास चला गया। हमने कहा भाई आपको इतना सैड होने की नीड नहीं है, हालांकि जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही बैड है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और पूरा विश्व इसके लिए मतलब गमगीन माहौल में बदला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं फ़्लाइट से जब दिल्ली से आया था श्रीनगर तो मुझे लगा कि भाई कोई जाता ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो घटना हुआ है तो लोग डरे होंगे, माहौल हो गए सब कुछ। लेकिन मेरे मन में एक जज्बा था कि मैंने तो पूरा ट्रैवल किया, आपने मेरे वीडियोज़ को देखा होगा, पूरे इंडिया में ट्रैवल किया बाई कार बाई फ़्लाइट। तो मेरे अंदर एक जज्बा था कि ऐसी हालात में वहाँ पर जाऊँ और वहाँ से आपको दिखाऊँ कि वास्तविकता आखिर कश्मीर की क्या है, क्या हालात हैं। तो मैं जब यहाँ पर आया मैंने सबसे पहले श्रीनगर का यात्रा किया। श्रीनगर में मुझे इतने अच्छे लोग मिले जो मुझे काफ़ी कोऑपरेट किए और जो कहा जाता है कश्मीर का मेहमान नवाजी जो कहा जाता है उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे दिया। उसके बाद मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं इस जगह पर आया हूँ जहाँ से लोग फ़िलहाल डर रहे हैं। और मैं जैसे अपने शहर में रहता हूँ उसी तरह से आज नॉर्मल तरीके से मैं भी आ गया हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और मैं भी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप कश्मीर यात्रा की अगर अपनी टिकट बुक्स किए हैं या बुक करने वाले हैं तो प्लीज़ बुक कीजिए, अगर किए हैं तो प्लीज़ कैंसिल ना कीजिए, यहाँ आइए और ट्रैवल कीजिए। इस धरती का जन्नत, हेवन ऑफ अर्थ कहा जाता है इस जगह को। तो आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी छोटे छोटे लोग हैं उनकी लाइफ में एक अलग खुशी आएंगी। सभी के अंदर एक गमगीन माहौल बना हुआ है, चाहे वो घोड़े वाले हों, चाहे वो स्ट्रीट फूड वाले हों, चाहे वो कैब वाले हों, चाहे कोई भी बिजनेस वाले हों, चाहे डल लेक के जो भी जो वहाँ ड्राइव करते हैं, शिकारा जो भी चलाते हैं, उनके यहाँ भी बहुत गमगीन माहौल बना हुआ है। वो दिन में पहले 10 राइड 15 राइड करते थे, आज वो एक भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे शिकारा पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 100 में 1-2 चल रहे हैं, 5 चल रहे हैं और हालात ऐसी बनी हुई है। और मैं अब आगे चलता हूँ, मकबूल सर से बात करूँगा कश्मीर की वर्तमान हालात और यहाँ का जो भी। जी, मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है। मैं 22 ईयर से इस ट्रेड में हूँ। मैंने बहुत सारे हालात देखे यहाँ पे, पहले ख़राब थे, अब यहाँ पे बहुत सारे हालात ठीक हुए थे, बहुत सारे हालात ठीक है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सारे जो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया की, सब टूरिस्ट आइए यहाँ पे, एंजॉय कीजिए। डरने का कोई माहौल नहीं है, डर तो ख़त्म हो गया है यहाँ पे। जी, जहाँ यहाँ भी ये बैठे सारे बंदे हैं, ये आपको खुद बताएंगे क्या कि यहाँ पे डर नहीं है। जी बिल्कुल।
देखो यहाँ पे जो कश्मीरी मेहमान नवाजी वो नंबर 1 पे है। जी बिल्कुल। देखो यहाँ पे जो आदिल हुसैन उसने भी जान दी है। जी। किसके लिए दी है? किसके लिए दिया? बिल्कुल बिल्कुल। बचाने के लिए, टूरिस्टों को बचाने के लिए। इससे पहले राफ्टिंग पॉइंट है यहाँ पे आगे, राफ्टिंग बोट जी जो गिर गया, पानी में डूब गया, जी। उसको वहाँ पे भी एक बंदे ने उस टाइम जान दी है। जो हमारा दीन है वो सिखाता है कि किसी की जान जो बचाना है उसने पूरी कायनात की जान बचाई है। अगर किसी ने किसी की जान ली है उसने पूरी कायनात की जान ली है। ये हमारा रिलीजन सिखाता है, हमारा कुरान सिखाता है, हमारा मज़हब सिखाता है। देखो जब इंसान में इंसानियत नहीं होगी वो इंसान नहीं कहलाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मगर पहले इंसान है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा दीन भी सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत बड़ी चीज़ है। हम मोस्ट वेलकम करना चाहते हैं जो आए यहाँ पे, हम मेहमान नवाजी उनके साथ करेंगे। अब आप ये बताइए कि जो लोग भी टिकट्स अपना जो कैंसिल करने का प्लान बना रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, उनको एक छोटा सी अपील कीजिए अपने से। देखो सर, हमने यहाँ पे बहुत बार बोला है, न्यूज़ चैनलों ने भी बोला है, यहाँ पे कश्मीरी लोग ने जो कैंडल मार्च भी निकाला है यहाँ पे, जहाँ पे एक दिन बंद भी रहा। होल कश्मीर, पूरा कश्मीर एक दिन बंद रहा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं स्ट्राइक किए है, पूरा दिन रहा है भाई, पूरा बंद। हम यही कहते हैं कि आप आ जाओ, जिसने बुकिंग कैंसिल की है वो आप आ जाओ यहाँ पे देखो। देखिए मेरे सर आप थे, आपने रियलिटी देखी है कश्मीर की, आप मिले हो। ये गार्डन भी गया है, शालीमार गार्डन भी गया है, निशाद भी गया है, इसने शुक्रा रेड भी किया है। ये ज़्यादा मिला है लोगों से, मैंने इनको सबके लोगों से मिलाया है। मैंने सैकड़ों लोगों से मिला, सबका एक एक करके रिव्यू लिया और मुझे काफ़ी वेल फील हुआ। अब मैं आगे चलता हूँ। एक गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफ़र हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि कश्मीर जब से वो ट्रैवल पे आए हुए हैं तब से उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। हेलो, मेरा नाम अनिल दुफारे है और मैं सुभाष झा और हम लोग 78 से दोस्त हैं। और हमारी तो यात्रा शायद बहुत मिलके कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा एक चैनल है छोटा सा, और यात्रा हमारा एक शौक़ है और अपने लोगों को मैसेज देना है कि हम लोग सब मिलजुल के रहें। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये कश्मीर भी हमारा भारत का एक हिस्सा है। और जैसे कहा है इन साहब ने कि कश्मीर मतलब मेहमान नवाजी की नंबर 1 है। रियली मैं इस बात को 100% कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो लोग रोज़गार के लिए जैसे दिल्ली आते हैं कि छत्तीसगढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सही बात कहते हैं, उनके साथ सहयोग करें और ये हिंदू मुस्लिम का कुछ मत करिए। और दूसरी, अभी आपकी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 2-3 महीने बाद में, और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग है वो इन भाइयों का ही है, क्योंकि ये रहेंगे तो हम अमरनाथ की यात्रा पूरी करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा लोग आ सके आए और इस अमरनाथ यात्रा को क्या कहते हैं एंजॉय करिए और भगवान जी के दर्शन सफल बनाएं। हाँ, और बुकिंग मत कैंसिल कीजिए। बुकिंग मत कैंसिल कीजिए। ये कश्मीर भाई है हमारे साथ है, और वाकई भी, और आपको ये भी मिलेगा कि यहाँ की मेहमान नवाजी नंबर 1 है। दोस्तों, जैसा कि बताना चाहता हूँ कि सरकारें अपने काम पर लगी हुई हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जगह जगह पर सर्च के ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे थे तो महबूबा मुफ्ती का काफिला यहाँ से पास हुआ है और उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उससे पहले फ़ारूक अब्दुल्ला साहब 2 दिन पहले सेल्फी पॉइंट पे आए थे। तो सभी लोग जो है माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दुख को हम लोग नहीं कम कर सकते। उनके दुख को, शायद उनको इस दुख से उबरने में बरसों लग जाए, मगर हादसे से आगे बढ़ना पड़ता है। और आखिर में मैं यही कहूँगा, राज कपूर साहब कहा करते थे शो मस्ट गो ऑन। तो लेट्स गो कश्मीर, कश्मीर आइए। अमिताभ बच्चन जी का एक स्लोगन था गुजरात टूरिज़्म के लिए कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में।